नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा जिनकी एंट्री जेडीयू में बड़े धूम धड़ाके के साथ हुई थी, अपनी पार्टी रालोसपा का विलय उन्होंने जेडीयू में किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया था, उनका वेलकम किया था। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। बाद में उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी भी बने और कहा यह जाता रहा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं, विश्वास पात्रों में से हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के एक रसूखदार चेहरा हैं। लेकिन क्या जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का रसूख रहा नहीं? उपेंद्र कुशवाहा का रसूख घटा है, उनकी हैसियत घटी है। और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को ये क्यों कहना पड़ा है कि अगर उन्हें कोई बात कहनी होती है नीतीश कुमार से तो नहीं कह पाते हैं? आखिरकार अकेले में वो क्या बात करना चाहते हैं नीतीश कुमार से? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार के सामने ही। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक थी कल, आप जानते हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए, खुद उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए और जेडीयू के सांसद विधायक को मिलाकर तकरीबन 500 नेता शामिल हुए, उनसे 500 से ज़्यादा नेता शामिल हुए। इस राज्य परिषद की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने ही कहा कि कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को अकेले में मिलना चाहिए। कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं, दूसरों के सामने नीतीश कुमार से बात नहीं कर पाते हैं और पार्टी के अंदर की बात नहीं रख पाते हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का यह भी बयान कि इसमें वो भी शामिल हैं। कई बार उन्होंने भी जब नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए है, नीतीश कुमार के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए है, तो नहीं रख पाए हैं, नहीं रख पाते। अकेले में नीतीश कुमार से बात नहीं हो पाती है। इसीलिए ये सवाल है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अकेले में क्या बात करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर होनी चाहिए, पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उस पर कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा क्यों चाहते हैं कि कार्यकर्ता अकेले में मिलें नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलें। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से खुद भी क्या अकेले में बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर सवाल यह भी इस बयान के बाद कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अपनी उपेक्षा का दर्द उन्होंने जाहिर किया है कल राज्य परिषद की बैठक में। नीतीश कुमार से अकेले में वो नहीं मिल पा रहे हैं, नीतीश कुमार से उनकी सीधी बात नहीं हो पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। और वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में किया, बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में एक मुखर आवाज़ थे और सबसे मुखर आवाज़ थे। नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते थे और ख़ासकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। और एक वक्त वो कहा करते थे कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ वो चले गए और इसका बहुत लाभ उनको मिला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के एमएलसी हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की बहुत भूमिका पार्टी के फैसलों में नहीं है। दूसरी तरफ कुशवाहा जाति से आने वाले उमेश कुशवाहा अभी नीतीश कुमार के ललन सिंह के खासे चहेते हैं। उमेश कुशवाहा को आरसीपी सिंह का यशमैन कहा जाता था। उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के करीबी बताए जाते थे, लेकिन अब वो ललन सिंह की पसंद हैं, नीतीश कुमार की पसंद हैं और इसीलिए दोबारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एमएलसी बनाया गया, बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार में मंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं तो बिहार में मंत्री रहना उनके लिए बहुत सम्मान की बात नहीं है।
अब उपेंद्र कुशवाहा का यह तर्क भी कितना सही है, इस पर भी नज़र दौड़ाना पड़ेगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। वो कहते हैं केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में मंत्री बनना उनके लिए बहुत सम्मान की बात नहीं है। ठीक है, वो केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, तो फिर बिहार में सिर्फ MLC बनकर रहना उनके लिए कौन सी सम्मान की बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द साफ तौर पर कल सामने आया है, जितनी राजनीति की मेरी समझ है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखिए एक अंदरूनी बात यह भी है जो बताना जरूरी है। जब उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी रालोसपा का विलय किया तो उनके साथ जो लोग थे, जाहिर है वो भी चले गए उपेंद्र कुशवाहा के साथ, कुछ लोग छोड़कर RJD में चले गए, लेकिन जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं उनको भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा पर यह भी दबाव है, उपेंद्र कुशवाहा के सामने अक्सर ये शिकायत जाती है उन्हें क्या मिला। तो मामला ये सब है। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अकेले में बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुलाकात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से अकेले में, यह भी सवाल है। लेकिन अपनी उपेक्षा का दर्द तो उन्होंने कम से कम बयां कर दिया है। जो कुछ भी कहा है उन्होंने, उसके मायने हम यही निकालेंगे कि उन्होंने अपनी उपेक्षा का दर्द ही बयां किया है नीतीश कुमार के सामने। तो जाहिर है JDU में बहुत कुछ चल रहा है और उसकी वानगी कल सामने आई है जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह सब कुछ कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान और दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही बातों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा और न ही मुझे बिहार में मंत्री बनना है। नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह किया कि कार्यकर्ताओं से अकेले मिलें। 2024 में 40 की 40 सीटों पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जानी चाहिए और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। ये बयान है उपेंद्र कुशवाहा का। तो नीतीश कुमार से डिमांड कि आप अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलिए। कार्यकर्ता अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, मैं भी अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। जब मुझे कुछ कहना रहा तो मैं अपनी बात नहीं रख पाया, अकेले में बात नहीं हो पाई। और सबसे बड़ा बयान, क्योंकि इधर कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या, उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं क्या। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कभी नीतीश कुमार के लिए भी ऐसा ही बयान दिया था कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।